यूपीएससी प्रिपरेशन में जो प्लान सबके लिए बना हुआ है, इन रियलिटी वो किसी के लिए भी वर्क नहीं करता है। तो इससे हुआ क्या, आपका टाइम वेस्ट हो गया और आप रेस से बाहर हो जाते हो। वो प्लान आपका प्लान नहीं है, आप किसी और का प्लान फॉलो कर रहे हैं। डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन में फर्क होता है, दोनों अलग चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि खुद का प्लान किस तरह से बनाना है जो आपके लिए वर्क करेगा। क्या करो, इसका प्रिंट निकालो और जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर इसको चिपका लो। यहां पे सबसे डेंजरस चीज होती है सेल्फ डिसेप्शन। यूपीएससी प्रिपरेशन में जो प्लान सबके लिए बना हुआ है, इन रियलिटी वो किसी के लिए भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड, सबका लेवल ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट होता है। इसीलिए यूपीएससी में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ये कभी भी ना काम नहीं करती है, कभी भी काम नहीं करेगी। आप किसी का प्लान फॉलो करके देखो ना, उससे होगा क्या, शुरुआती कुछ दिन मोटिवेशन रहेगा, आप खुद को पुश करेंगे, कुछ दिनों बाद डिले स्टार्ट होगा, उसके बाद बैकलॉग्स क्रिएट होंगे और वो इतने हो जाएंगे कि आप प्लान को छोड़ दोगे। तो इससे हुआ क्या, आपका टाइम वेस्ट हो गया और आप रेस से बाहर हो जाते हो। ऐसा इसलिए बिकॉज वो प्लान आपका प्लान नहीं है, आप किसी और का प्लान फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, ऐसा ही एक प्लान मैंने भी आपको सजेस्ट किया था इन दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको गो थ्रू करें। तो यहाँ पे मैंने 5 मंथ का प्लान आपको दिया था और डेली टारगेट शीट्स मैंने आपको दी थी इन दिस वीडियो। अब ये जो टारगेट्स हैं, ये जो प्लान है, ये आपको केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बट यू नो, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन में फ़र्क होता है, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एंड आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये पिछले वीडियो से एक लेवल आगे है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि खुद का प्लान किस तरह से बनाना है जो आपके लिए वर्क करेगा। और इसके लिए दो बड़े ही सिंपल से टूल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। वन इज प्रीलिम्स रोड मैप शीट, पीआरपी शीट, एंड सेकेंड वन इट इज डेली स्टडी ट्रैकर शीट, डीएसटी शीट। ये दो शीट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप सीरियस हैं, ये दोनों शीट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। अब देखो, ये दोनों शीट्स हैं क्या, सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स रोड मैप की, राइट। अब देखो, एक ब्रॉड प्लान मैंने आपको सजेस्ट किया था, राइट। मैं आपको शो भी कर देता हूं। सो दिस वाज द ब्रॉड प्लान एंड ये प्लान आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, राइट। सो दिस वाज द ब्रॉड प्लान। तो यहाँ पे डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके टारगेट्स क्या होंगे, कितने टाइम पीरियड में आपको उसको कंप्लीट करना है, ये सब मैंने आपको बताया था। बट दिस इज ब्रॉड प्लान, इसको आपको कस्टमाइज करना है एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट, राइट। इसको आपको कस्टमाइज करना है। क्यों, देखिए, बिकॉज सबका बैकग्राउंड और यूपीएससी एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, कोई साइंस मैथ का है तो सी सेट में इतने एफर्ट्स नहीं करने होंगे, राइट। देन लेवल ऑफ प्रिपरेशन, हो सकता है कि आपकी कमांड है, आप 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पहले भी प्रीलिम्स दे चुके हैं, तो अगर किसी को 4 महीने लगेंगे, हो सकता है आपको 3 महीने लगें, तो टाइम में वेरिएशन होगा। देन सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये भी तो अलग होती है ना, सबका ये एरिया डिफरेंट होगा, किसी की पॉलिटी पे कमांड होगी, किसी की ज्योग्राफी पे होगी, तो अकॉर्डिंगली टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी प्लान आप बनाते हैं ना, उसको आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब ये कस्टमाइज कैसे करेंगे, इसके लिए एक शीट मैं आपको दे रहा हूं एंड दिस इज प्रीलिम्स रोड मैप शीट। ये शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसमें करना क्या है, जो रेफरेंस शीट मैंने आपको दी थी उसको बेस मानिए एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको इस शीट को फिल करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट फेजेज हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी फिल करनी है, जैसे कि सबसे टॉप में मान लीजिए पॉलिटी है, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया,
फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, देन आपका इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एंशियंट इंडिया, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, राइट, सी सेट हो गया, आपका टेस्ट सीरीज हो गया, आपके करंट अफेयर्स हो गए। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। उसके बाद आप कितना टाइम उसको दे सकते हैं, तो यहाँ पे व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन ये आप ही को पता है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टाइमलाइन प्रिपेयर करनी होगी, उसको फिल करना होगा। देन नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे एंड डेली स्टडी आवर्स क्या हैं। तो एक बार जब ये शीट आप फिल कर लेंगे ना, तो आज से लेके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका पूरा ब्रॉड प्लान, फेज 1 सेम फॉर फेज 2 सेम फॉर फेज 3 आपके माइंड में क्लियर होगा। तो एक बार इसको बनाने के बाद क्या करो, इसका प्रिंट निकालो और जो आपकी स्टडी टेबल उस पर इसको चिपका लो। तो इससे क्या होगा ना, आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे रहेगी, वो डिरेल नहीं होगी। बिकॉज आपको पता है कि अगर पॉलिटी में दिक्कत हुई तो उसका इम्पैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स पे होने वाला है। तो ये चीज़ आपको पुश भी करेगी, आपको मोटिवेट भी करेगी टू वर्क हार्ड, एंड आप हमेशा ट्रैक पे रहेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखो, इसको बनाने के लिए एक आध दिन का टाइम लीजिए, एनालाइज करिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उसका लेवल क्या है। उसके बाद ही ये ब्रॉड टारगेट्स आपको सेट करने हैं। और यहाँ पे कुछ बफर भी मैंने दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली बफर भी आप सेट कर सकते हैं। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 टाइमलाइंस ऑलरेडी मैंने आपको दी थी। तो कोशिश करें कि उसी में आप इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, राइट। तो 10 से 15 अप्रैल तक आपका फेज 1 खत्म हो जाना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, नहीं देखा है तो देख लेना। तो ये तो हो गया एक चीज, दिस इज पीआरपी शीट। अब दूसरी चीज जो और इंपॉर्टेंट है, देखो आपने ब्रॉड प्लान तो बना लिया, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, डेली बेसिस पे किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। एंड यू नो, ये जो यूपीएससी प्रिपरेशन है ना, यहाँ पे सबसे डेंजरस चीज होती है सेल्फ डिसेप्शन। हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं वो एकदम सही है, एंड इन रियलिटी वो गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 घंटे हमें पढ़ना है, 4 घंटे पढ़े, 2 घंटा सो लिए, 4 घंटा मोबाइल देखा, और फिर लगता है कि यार आज तो बहुत मेहनत हो गई। दिस इज सेल्फ डिसेप्शन, हम खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। और इसी वजह से काफी लोग प्रीलिम्स को डिफिकल्ट मानते हैं, बिकॉज होता ही नहीं है। तो इस चीज को दूर करने के लिए सोल्यूशन क्या है, डेली स्टडी ट्रैकर। यह शीट आपको फिल करनी होगी। जो सीरियस लोग होंगे वो इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो ब्रॉड प्लान आपके पास है। तो मान लो पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए आपने 15 डेज का विंडो दिया है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। तो अब क्या करना है, अब आपको ये जो डीएसटी शीट है ना, इसको फिल करना है। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। सो दिस इज द, आजा भाई, सो दिस इज द डीएसटी शीट, यस, डेली स्टडी ट्रैकर। तो देखो यहां पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आपको डेट फिल करनी है। तो लेट्स से आप 7 जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं। इस दिन आपको पॉलिटी प्रिपेयर करना था, एंड एज पर योर ब्रॉड प्लान पॉलिटी का स्टार्ट डेट आप मेंशन कर दीजिए और इसका एंड डेट आप मेंशन कर दीजिए। ये आपको फिल करना है। देन इस पर्टिकुलर डे पे पॉलिटी के क्या टारगेट्स होंगे, और ये जो मैंने शीट आपको प्रोवाइड की थी, याद आ रहा है, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो। इसके रिसोर्सेस क्या होंगे या फिल कर दीजिए। टाइम स्लॉट क्या रहेगा, ओके। रात में सोने से पहले इस शीट को आपको अपडेट करना है, ओके। तो एंड ऑफ द डे व्हाट इज द स्टेटस, कौन से टारगेट आपके कंप्लीट हुए, कौन से नहीं हुए, एंड अगर नहीं हुए तो उनको मेंशन कर लीजिए, बिकॉज ये आपको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको जीएस सब्जेक्ट के लिए करनी है, पीवाईक्यूज के लिए करनी है, करंट अफेयर्स के लिए करनी है, रिवीजन आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, एंड टेस्ट सीरीज के लिए करना है। तो यही चीज तो प्रिपेयर करनी है। तो जीएस सब्जेक्ट कभी सीसेट भी करेंगे, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स, रिवीजन, एमसीक्यू टेस्ट। तो रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए आपको शीट प्रिपेयर करनी है, और
इसको अपडेट करना है। एंड अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके रीजंस क्या हैं, रीजंस ऑफ फेलियर या व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, ये आप फिल करिए। और देखो ये 1 महीना आपको करना है, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जो इश्यूज होते हैं ये शुरुआती दौर में ही होंगे, 1 महीने 1.5 महीना, उसके बाद इश्यूज नहीं आएंगे, फिर तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो ही जाएगी। तो ये है डेली स्टडी ट्रैकर। तो डेली बेसिस पे इसको आपको बनाना है, अपडेट करना है। सबसे सही टाइम होगा कि रात में सोने से पहले आप अपने टारगेट्स बना रहे हैं, ताकि जब सुबह उठो तो आपको क्लैरिटी है कि मुझे आज क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये दोनों शीट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, ये जो शीट है, अगर आप इसको डेली बेसिस पे आप अगर इसको फिल करते हैं तो इसके बड़े सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्रिपरेशन में मेरे कंसिस्टेंसी नहीं है, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, है ना, बिकॉज डेली बेसिस पे आप एनालाइज कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन को। डेली इंप्रूवमेंट्स क्या होंगे, राइट, बिकॉज आप मेंशन कर रहे हैं कि रीजंस फॉर फेलियर क्या है, तो इससे डेली इंप्रूवमेंट्स होंगे। एंड जो भी आपके टारगेट्स हैं उनका टाइमली कंप्लीशन हो जाएगा, ओके। एंड अल्टीमेटली दिस वुड रिजल्ट in confidence. Ultimately this would result in confidence, and you know this preparation is all about your level of confidence. जितना confidence होगा ना उतना ही आसान होगा to clear this examination. So this is the importance of this daily study tracker. तो देखो core idea क्या है कि ये जो 5 मंथ का प्लान मैंने आपको दिया था, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है। जो पीआरपी शीट्स हैं इससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं ब्रॉड प्लान को, एंड जो डीएसटी शीट्स हैं ये एग्जीक्यूशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लानिंग भी हो रही है, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, एंड दिस इज एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका खुद का प्लान है, आप इसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। सो दिस इज द कोर आइडिया, राइट, दिस इज द कोर आइडिया। एंड देखो मैं फिर से बता दूं, ये जो 2 शीट्स हैं ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं होने वाला। तो अगर आप सीरियस हैं, एक सिस्टम में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस सिस्टम को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। एंड अगर फॉलो करोगे तो मान के चलिए कि जो आपकी प्रिपरेशन है ना वो सिस्टमैटिक हो जाएगी, डिसिप्लिन हो जाएगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ऑनेस्ट प्रिपरेशन होगी। आपको पता होगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। तो ये जितना भी कंफ्यूजन होता है ना प्रिपरेशन में कि आज क्या करूं, कहां से पढ़ूं, क्या करना है, कब करना है, ये कंफ्यूजन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लैरिटी में। एंड दिस इज द पाथ टू सक्सेस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, भले ही वो आपका प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मेक योर ओन प्लान। एंड ये जो दोनों शीट्स हैं ये आपको मिल जाएंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद सौरभ। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं, दिस इज माई ईमेल आईडी। एंड ये जो यूट्यूब चैनल है यूपीएससी विद सौरभ जैन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट, एंड लेट्स वर्क टुगेदर फॉर योर ड्रीम्स। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।